साल 2001 की वो रात हैदराबाद के लिए कोई ऐतिहासिक रात नहीं थी। ना कोई खबर बनी, ना किसी अखबार में छपी। लेकिन उसी रात एक ऐसा फैसला जन्म ले चुका था जिसने आगे चलकर भारतीय सिनेमा में थ्रिलर और यथार्थवादी अभिनय की दिशा बदल दी। उस रात एक 16 साल का लड़का अपने कमरे की लाइट बंद करके फर्श पर बैठा था। उसके हाथ में कोई फिल्मी पोस्टर नहीं, कोई स्टार की तस्वीर नहीं, बल्कि एक साधारण नोटबुक और पेन था। उस लड़के का नाम अधिवी शेष था। वो अभिनय का सपना नहीं लिख रहा था, वो डर लिख रहा था। अपने अकेलेपन का डर, असफल होने का डर और सबसे बड़ा डर कि कहीं वो भी बाकियों की तरह एक तह जिंदगी जीकर चुपचाप खत्म ना हो जाए। बहुत कम लोग जानते हैं कि अधिवी शेष ने अपने जीवन का पहला किरदार किसी फिल्म के लिए नहीं, बल्कि उसी रात खुद के लिए लिखा था। और यही वजह है कि आगे चलकर वो सिर्फ अभिनेता नहीं बना, वो अपने किरदारों का निर्माता, लेखक और आत्मा बन गया। अधिवी शेष का जन्म 17 दिसंबर 1985 को हैदराबाद में हुआ। पिता पेशे से डॉक्टर थे। घर में अनुशासन, शिक्षा और स्थिर भविष्य को सबसे ऊपर रखा जाता था। ये वो परिवार नहीं था जहां अभिनय को करियर विकल्प माना जाए। यहां सफलता का मतलब था पढ़ाई, डिग्री और सुरक्षित नौकरी। शेष बचपन से ही शांत स्वभाव का था। वो स्कूल में सबसे तेज या सबसे लोकप्रिय छात्र नहीं था, लेकिन वो सबसे ज्यादा देखने और समझने वाला बच्चा था। वो लोगों की बातें कम सुनता था, लेकिन उनके चेहरे पढ़ लेता था। शायद यही आदत आगे चलकर उसके अभिनय की सबसे बड़ी ताकत बनी। किशोरावस्था में ही उसके भीतर एक अजीब सा खालीपन पनपने लगा। बाहर से सब ठीक था, घर अच्छा, पढ़ाई ठीक, भविष्य सुरक्षित, लेकिन अंदर कहीं कुछ अधूरा था। यही वो समय था जब परिवार ने उसे उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेजने का फैसला किया। बाहर से ये एक सुनहरा मौका था, लेकिन अंदर से ये उसके जीवन की सबसे अकेली यात्रा थी। अमेरिका में पढ़ाई के साथ साथ उसे पहली बार खुद के साथ रहना पड़ा। वहां कोई पहचान नहीं थी, कोई परिचित चेहरा नहीं था, और सबसे बड़ी बात यह कि वहां वो डॉक्टर का बेटा नहीं था, सिर्फ एक साधारण भारतीय छात्र था। अमेरिका में रहते हुए अधिवी शेष ने अभिनय नहीं सीखा, उसने इंसानों को समझना सीखा। वो छोटे छोटे थिएटर, इंडिपेंडेंट फिल्में और क्लासिक थ्रिलर देखता था। अल्फ्रेड हिचकॉक की फिल्मों ने उसे ये सिखाया कि डर चीख में नहीं, खामोशी में छिपा होता है। वहीं उसने ये भी समझा कि सिनेमा सिर्फ ग्लैमर नहीं, बल्कि मनोविज्ञान है। वो रातों को लिखता था, कभी अंग्रेजी में, कभी टूटी फूटी तेलुगु में। वो अपने नोट्स कभी किसी को नहीं दिखाता था, क्योंकि वो उन्हें फिल्मी नहीं बल्कि ईमानदार बनाना चाहता था। भारत लौटने के बाद उसके सामने सबसे कठिन लड़ाई खड़ी थी। परिवार चाहता था कि वो स्थिर करियर चुने, लेकिन शेष अब ये तय कर चुका था कि अगर उसने कोशिश नहीं की तो वो जीवन भर खुद से भागता रहेगा। बिना किसी गॉडफादर, बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के उसने अभिनय की दुनिया में कदम रखा। शुरुआती रोल छोटे थे, कभी नेगेटिव, कभी सहायक। स्क्रीन पर उसका समय कम था, लेकिन सेट पर उसकी सीख गहरी थी। वो कैमरे के सामने खड़े होने से ज्यादा कैमरे के पीछे की प्रक्रिया को समझने में रुचि रखता था। बहुत कम लोग जानते हैं कि शुरुआती असफलताओं ने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि उसे लेखक बनने के लिए मजबूर किया। उसने ये महसूस किया कि अगर वो सिर्फ दूसरों के दिए गए किरदारों का इंतजार करेगा तो वो कभी अपनी पहचान नहीं बना पाएगा। यहीं से उसने अपने लिए कहानियां लिखना शुरू किया। उसका उद्देश्य था ऐसे किरदार रचना जो परफेक्ट ना हो, जो डरें, गलतियां करें और फिर भी आगे बढ़े। यही सोच आगे चलकर क्षणम जैसी फिल्में दिखाई दी। क्षणम सिर्फ एक थ्रिलर नहीं थी, वो अधिवी शेष के अंदर की बेचैनी का प्रतिबिंब थी। फिल्म में एक बच्चे के अपहरण की कहानी थी, लेकिन उसके भीतर रिश्तों की दूरी, अपराध बोध और मानसिक संघर्ष की परतें थीं। दर्शकों और समीक्षकों ने पहली बार नोटिस किया कि ये अभिनेता अलग है। ये चिल्लाता नहीं, ये दिखावा नहीं करता, ये धीरे धीरे असर करता है। सफलता के बावजूद शेष ने कभी खुद को स्टार मानकर नहीं चलाया। उसने कई बड़े ऑफर ठुकराए, क्योंकि वो जानता था कि गलत फिल्में उसकी बनाई हुई विश्वसनीयता को तोड़ देंगी। इसी सोच के साथ उसने गुड़ाचारी पर काम किया। ये फिल्म भारतीय जासूसी शैली को नए सिरे से परिभाषित करने की कोशिश थी। इसमें नायक सुपर हीरो नहीं था, वो भ्रमित था, टूटता था और बार बार खुद से सवाल करता था। यही यथार्थवाद दर्शकों को पसंद आया। अधिवी शेष का अभिनय धीरे धीरे एक पहचान बन चुका था। वो कम फिल्में करता था, लेकिन असरदार। उसके किरदारों में आक्रामकता कम और भीतर की आग ज्यादा होती थी। वो संवादों से ज्यादा खामोशी से बोलता था। शायद यही कारण है कि उसके अभिनय को महसूस किया जाता है, सिर्फ देखा नहीं जाता। फिर आया मेजर। ये फिल्म सिर्फ एक बायोपिक नहीं थी, ये अधिवी शेष के करियर की सबसे भावनात्मक परीक्षा थी। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का किरदार निभाने से पहले उसने महीनों रिसर्च की, परिवार से मुलाकात की और खुद को मानसिक रूप से उस दर्द के लिए तैयार किया जिसे वो स्क्रीन पर दिखाने वाला था। उसने कभी इस किरदार को हीरो की तरह नहीं खेला, बल्कि एक बेटे, एक सैनिक और एक आम इंसान की तरह जिया। फिल्म ने उसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई, लेकिन उससे ज्यादा उसे आत्मिक संतोष दिया। व्यक्तिगत जीवन में अधिवी शेष आज भी वही शांत इंसान है। वो प्रचार से दूर रहता है, निजी जिंदगी को निजी रखता है। वो ध्यान करता है, लिखता है और अपने किरदारों के साथ समय बिताता है।
उसके लिए सिनेमा अब भी प्रसिद्धि का माध्यम नहीं बल्कि संवाद का तरीका है। अधिविशेष की कहानी इस बात का प्रमाण है कि अभिनय सिर्फ कैमरे के सामने खड़े होने का नाम नहीं, बल्कि खुद को बार बार तोड़कर नए सिरे से गढ़ने की प्रक्रिया है। वो उस रात फर्श पर बैठा हुआ लड़का आज भी कहीं उसके अंदर जिंदा है, जो डर लिखता था, सवाल पूछता था और जवाब खुद खोजता था। शायद यही वजह है कि उसके किरदार हमें इतने अपने लगते हैं, क्योंकि वो पर्दे पर नहीं, जिंदगी से निकल कर आते हैं। और यही अधिविशेष है। कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस गहराई, ईमानदारी और कहानी।